कभी सोचा है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए एंड वेदर यू हैव दोस और नॉट? अपने चैनल पर मैं मोस्टली एंटरप्रेन्योरशिप की बातें करती हूँ, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि ऐसे बहुत से व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो अभी तक जॉब कर रहे हैं, बट दे हैव अ ड्रीम टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर इन द फ्यूचर। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो आज का वीडियो खास आपके लिए है। मैं बात करने जा रही हूँ उन 10 चीज़ों के बारे में जो आपके अंदर होनी चाहिए बिफोर यू टेक द प्लंज टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो सबसे पहली बात आपको ये सीखना पड़ेगा कि खुद को मोटिवेटेड कैसे रखना चाहिए। मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम आते हैं, यूट्यूब पर कमेंट्स आते हैं, लोग लिंक्डइन पर मैसेज करते हैं कि मैम आई एम फीलिंग लो, प्लीज़ एक मोटिवेशनल वीडियो बनाइए। आपकी रिक्वेस्ट सर आँखों पर, लेकिन अगर आप खुद को मोटिवेट करना नहीं जानते हो तो एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर बनने के सपने को प्लीज अभी कांटा मार दो। इफ यू डू नॉट नो हाउ टू ट्रांजिशन फ्रॉम नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड टू पॉजिटिव, देन एंटरप्रेन्योरशिप और डूइंग बिजनेस इज नॉट फॉर यू माय फ्रेंड। और ऐसा इसलिए क्योंकि बिजनेस की दुनिया में ना हर इंसान अकेला है। कोई आपको आकर ऐसा नहीं बोलेगा कि हाई तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो। हाँ, ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि तुम कितने हॉरिबल हो। सो बी रेडी फॉर दैट। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी लंबी है, काफ़ी लंबी है। कभी कभी तो सक्सेस मिलने में 6, 8, 10 साल भी लग जाते हैं। तो इतनी लंबी इनिंग्स के लिए खुद को मोटिवेट करने के साथ साथ दूसरों को भी कैसे मोटिवेटेड रखना है ये आपको सीखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अपने पैसों को बचा कर रखो, अपनी मुट्ठी बंद करके रखो। आई नो बहुत सारी टेम्पटेशंस है, बट प्लीज बी केयरफुल अबाउट योर मनी। जहाँ भी आप काम कर रहे हो, जितनी भी आपको सैलरी मिल रही है, जो भी आपके खर्चे हैं, आप प्लीज बचाने की आदत डालो यार। अगर आपको ये नहीं पता कि आगे क्या करना है, पर आपको ये पता है कि मुझे जॉब नहीं करनी है, तब भी प्लीज़ पैसे बचाना सीखो। बहुत साल पहले जब मैं सिटी ग्रुप में जॉब करती थी, मैंने तब से सेविंग शुरू कर दी थी एंड दैट हेल्प मी। तो आप भी स्टार्ट करो। तीसरी खास चीज़ जो आपको सीखनी ही चाहिए इज लर्न टू सेल। अभी लास्ट वीक आई मेट अ फाउंडर हु हैज़ डिजाइन्ड एन ऐप टू ट्रैक प्लांट हेल्थ। उन्होंने 10 मिनट का पिच प्रेजेंटेशन दिया। Q&A के टाइम मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अपने ऐप को सेल कर पाओगे? And she confidently said, yes, sure, why not? And I countered her because somebody has to ask the tough questions also. I said, no, you will not be able to sell क्योंकि आपको आता ही नहीं है. So she looked at me in a very uncomfortable way and said, मैम आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? And I replied कि तुम पिछले 10 मिनट से प्रेजेंटेशन दे रही हो, इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन दिए जा रही हो, पर तुमने एक भी सवाल नहीं पूछा है। तुम्हारा बिजनेस काम नहीं करेगा because you actually do not know how to sell. Now, after listening to what I just said, अगर आपको समझ आ गया कि मैंने जो कहा वो क्यों कहा, then I'm sure you have some background in sales. Congratulations, that's going to be very useful in your entrepreneurship journey. और अगर आपको नहीं समझ आया, then my friend, you must begin to learn how to sell. Point number 4, and this is an important one, अगर आप entrepreneur बनना चाहते हो तो पहले किसी entrepreneur के लिए या उनके साथ काम करो। Try to work closely with the CEO. उनको शैडो करो, ऑब्जर्व करो कि वो क्या करते हैं, what's different about them. और ऐसे एंटरप्रेन्योर के साथ काम करना जो अभी 2025 में एंटरप्रेन्योर हो। There is no point working for someone who is a serial entrepreneur in the past and has 30 years of experience और अब स्टार्टअप को मेंटोर करते हैं और गोल्फ खेलते हैं। उन एंटरप्रेन्योर्स को चुनो जो आज भी हसल कर रहे हैं, the ones who are working their way up to achieving something. That's the guy, that's the girl you can learn from. अगले पॉइंट की इंपॉर्टेंस के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। दिस इज पॉइंट नंबर 5, बिल्ड नेटवर्क, बिल्ड कॉन्टैक्ट्स, बिल्ड रिलेशनशिप्स। आप जो भी करो, दुनिया के जिस भी कोने में जाओ, बिजनेस इज लार्जली अबाउट रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स। We have recently materialized a deal and we found each other through, believe it or not, 12 different chain of contacts. Those contacts, one led to the other, one led to the other. तो बिजनेस में कौन कब कहाँ आपको किससे इंट्रोड्यूस करेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत सारे वर्कशॉप्स और वेबिनार्स में लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हम इन्वेस्टर्स कैसे ढूंढें। कैसे ढूंढने का क्या मतलब है भाई? मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीबॉडी यू नो टुडे और उसके बाद उस लिस्ट को एक्सपैंड करना शुरू करो। फाइंड आउट हु नोज हु। इसी तरह लिंकेज शुरू होता है और आप इवेंचुअली उस इंसान तक पहुंचते हो जिस तक आप पहुंचना चाह रहे हो। तो अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने शुरू कर देने चाहिए अभी से। एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत हसल करना पड़ता है, इट्स नॉट इजी, और फिजिकल और मेंटल दोनों एंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है। अगर आपको वाकई एंटरप्रेन्योर बनना है, then point number 6 for you is get into the habit of working at least 80 to 90 hours every week for the next 12 to 18 months. जब आप इस इंटेंसिटी से काम करोगे तो आपको इसके 2 फायदे होंगे। देखो, नंबर 1, आपके ऑफिस वाले आपको नोट करने लगेंगे, आपके CEO आपको नोटिस करेंगे, हो सकता है प्रमोशन भी मिल जाए।
नंबर 2, आपको ये समझ आ जाएगा कि जितनी मेहनत की ज़रूरत है आप उतनी कर भी पाओगे या नहीं। बिजनेस में अगर आप ढीले पड़ गए तो पलक झपकने से पहले ही आपकी जगह कोई और ले लेगा। दिस इज द रूल ऑफ द लैंड। तो अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आप में एंटरप्रेन्योर्स वाली फिजिकल और मेंटल इंड्योरेंस है भी या नहीं। पॉइंट नंबर 7, लर्न टू रिसर्च एंड लर्न फास्ट। रिसर्चिंग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ज़रूरी स्किल है। आपको प्रोडक्ट, मार्केट, कंपटीशन, इन सब के साथ साथ ये रिसर्च करना भी आना चाहिए कि कौन किससे कनेक्टेड है, कौन किसे जानता है, व्हाई डिड दे कम अप विद दिस आइडिया, उनका प्रोडक्ट डिज़ाइन ऐसा क्यों दिखता है। यू हैव टू लर्न टू रिसर्च ऑल ऑफ दैट। एक बार आप इस लेवल की रिसर्चिंग सीख गए ना, देन यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट कि अच्छा इस कंपनी ने ये डिसीजन इसलिए लिया, हु कुड हैव इन्फ्लुएंस्ड इट, व्हाट वुड बी द फ्यूचर रिपरकशंस। तो रिसर्च करना सीखिए और अगर आपको आता है तो अपने स्किल्स को शार्पन कीजिए। पॉइंट नंबर 8, अपनी ऑडियंस बिल्ड करो यार। ऑडियंस का मतलब है वो लोग जो आपकी बातें सुन रहे हैं, आपको इंडस्ट्री वॉइस मान रहे हैं। मे बी दे आर नॉट योर डायरेक्ट कस्टमर्स टुडे, बट दे आर इन्फ्लुएंसिंग योर बाइंग पॉपुलेशन और दे विल बिकम योर कस्टमर्स इन द फ्यूचर। अगर आप ऑफलाइन ऑडियंस बिल्ड करना चाहते हो तो इन पर्सन डिस्कशंस करो, इवेंट्स में जाओ, सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करो। अगर आप सोशल मीडिया लेवरेज करना चाहते हो तो इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, स्नैपचैट, लिंक्डइन, इन सब प्लेटफॉर्म्स को लेवरेज करो, बट डू मेक एन एफर्ट टू बिल्ड योर ऑडियंस। तो पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 8 तक मैंने आपको बहुत सारे सजेशंस दिए हैं। इसमें से कुछ चीज़ें आप कर रहे होंगे आई एम श्योर, एंड फ्यू यू विल हैव टू डेवलप। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ, एंड दैट इज टू लर्न अबाउट योर इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स एंड टू लर्न अबाउट डिफरेंट इंडस्ट्रीज। आपको अपना पर्सनल स्वॉट यानी कि आपकी पर्सनैलिटी के प्लस माइनस, आपकी वीकनेसेस, आप किन किन बातों से ट्रिगर हो जाते हो, आपको कैसे एनवायरनमेंट में काम करना पसंद है, कैसे लोग आपको पसंद है, ये सब आपको आइडेंटिफाई करना अब शुरू कर देना चाहिए। साथ ही साथ सिर्फ अपनी इंडस्ट्री के बारे में नहीं बल्कि बाकी इंडस्ट्रीज के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट दिस डज इज आपकी अडेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट पर्सनैलिटीज ना वो इंक्रीज हो जाएगी। यू विल ग्रेजुएट टू बिकमिंग अ बेटर लीडर, बट मोर देन दैट अ बेटर लिसनर। And B, you will be able to build your knowledge to interact with leaders from across sectors, and that will expand your network. Finally, point number 10, learn to put yourself in high pressure situations and deal with them. जॉब में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई एग्री कम आती हैं लेकिन आती ज़रूर हैं, और अनएक्सपेक्टेड प्रेशर एंटरप्रेन्योरशिप का तो भाई कंसिस्टेंट हिस्सा है। कभी बिजनेस नहीं आएगा तो प्रेशर, और जब बिजनेस आएगा तो ऐसी डिलीवरी टाइमलाइंस के साथ आएगा कि भाई खतरनाक, नाइटमेयर हो जाएगा, दैट्स अगेन अ प्रेशर। तो एंटरप्रेन्योरशिप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फॉर्मेट है। अगर आप सेफ ही प्ले करते रहोगे तो आपकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी एंड योर बिजनेस विल बिकम ऑब्सोलीट, जिसकी मार्केट को जरूरत ही नहीं रहेगी, तो उसका क्या फ़ायदा। इसीलिए आपको अपने अंदर रेजिलियंस बिल्ड करनी पड़ेगी, that you can not only survive the pressure but also come out of it with flying colors. अगर आपके इन्वेस्टर्स कहते हैं ना I need these results by end of the month, you should be ready to deal with that pressure. अगर मार्केट का फीडबैक आता है कि प्रोडक्ट चेंज करना पड़ेगा, you should be ready for that as well. तो ये है वो 10 पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए बिफोर यू मेक अप योर माइंड, बिफोर यू मेक द फाइनल डिसीजन ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने धक्के खा खा के सीखे हैं ओवर द ईयर्स ऑफ माई जर्नी, एंड आई होप दे एड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन फॉर बिकमिंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर ज़रूर करना कि आप किन किन पॉइंट्स में अच्छे हो और कौन कौन से पॉइंट्स पर आपको काम करना है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स who are aspiring to become entrepreneurs just like you. Also, if you want real-time help with business growth, tech development, funding enablement, and international expansion, then do visit our website and connect with our teams. तो मिलते हैं अगले मंगलवार एक नए एपिसोड के साथ, जहां मैं डिस्कस करूंगी real reasons for procrastination and how to overcome them. So see you next week. Until then, stay focused, please, on your vision, stay away from distractions, and continue talking values and ventures.